अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेक डिज़ाइनर्स। मैं आपका दोस्त अवैस शाहिद। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट होम स्क्रीन इंटरफेस एंड वर्क स्पेस ऑफ एडोबी फोटोशॉप। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले उसका इंटरफेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बार इंटरफेस समझ गए तो दोस्त आई होप आप एडोबी फोटोशॉप इजीली सीख पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोर्स में हम फोटोशॉप 2023 का यूज़ करेंगे। अगर आप फोटोशॉप का कोई भी पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ फीचर्स कम मिलेंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर आप किसी कार का न्यू मॉडल यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कुछ फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी कार का पुराना मॉडल यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कुछ फीचर्स कम मिलेंगे। ऑल राइट, जब आप फोटोशॉप ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होता है, इसे होम स्क्रीन कहते हैं। एक होम स्क्रीन आपके मोबाइल में भी होती है। जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो नीचे सेंटर में आपको एक होम का बटन दिखाई देता है। आप जैसे ही होम के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। ऑल राइट, फोटोशॉप की होम स्क्रीन पर टॉप लेफ्ट साइड पर आपको फोटोशॉप का लोगो दिखाई देता है। आप जैसे ही यहाँ से फोटोशॉप के लोगो पर क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप का वर्क स्पेस ओपन हो जाता है। वर्क स्पेस मीन वो स्पेस जहां आप वर्क करते हैं। आपने कार्स की वर्क स्पेस देखी होगी। इस जगह को कार्स की वर्क स्पेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जगह पर कार्स पर वर्क किया जाता है। इसी तरह हम फोटोशॉप में इस जगह वर्क करते हैं, इसलिए इसे फोटोशॉप का वर्क स्पेस कहते हैं। उसके बाद आपको टॉप लेफ्ट साइड पर एक होम का आइकन दिखाई देगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप फोटोशॉप की होम स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। उसके बाद आपको फोटोशॉप के लोगो के नीचे एक न्यू फाइल का बटन दिखाई देगा। आप जैसे ही यहां से न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसे डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। यहां से आप अपनी मर्जी के साइज का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक पोस्टर डिजाइन करना चाहते हैं जिसकी लंबाई 5 इंचेस है और उसकी चौड़ाई भी 5 इंचेस है, तो आप यहां से डॉक्यूमेंट विंडो में यहां से इंचेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां से विड्थ को 5 और हाइट को 5 टाइप करके यहां से क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो उसी साइज की डॉक्यूमेंट विंडो क्रिएट हो जाएगी। सो विच मीन्स के इस डॉक्यूमेंट विंडो का ज़्यादातर यूज़ डॉक्यूमेंट को साइज देने के लिए होता है। सो दोस्त, हम इस डॉक्यूमेंट विंडो को नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, यहाँ सेंटर में इस वाइड पेज को कैनवस कहते हैं। हम इसी कैनवस पर रहकर ही अपना कोई भी वर्क करते हैं। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड पर इस बार को टूल बार कहते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे टूल्स दिखाई देंगे। जिस तरह एक कार मैकेनिक के पास काफी सारे टूल्स होते हैं जिनको यूज करके वो एक कार को रिपेयर करता है, इसी तरह हमारे पास भी यहाँ इस साइड पर काफी सारे टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम फोटो एडिटिंग, डिजाइनिंग और पेंटिंग वगैरह करते हैं। जैसे यहाँ टूल्स में ये एक टेक्स्ट टूल है। इस टेक्स्ट टूल की मदद से आप अपना कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टूल्स में सबसे ऊपर ये एक मूव टूल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस मूव टूल की मदद से आप अपनी किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ टूल्स में ये एक शेप टूल है। इस शेप टूल की मदद से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। आप इन टूल्स में से जिस टूल पर भी माउस को कुछ टाइम के लिए रोक कर रखेंगे तो आपको उस टूल का नाम और उस टूल का काम एक छोटे से बॉक्स में शो हो जाएगा, जिससे आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टूल का क्या काम है। जैसे अगर आप यहां से टेक्स्ट टूल पर थोड़ी देर माउस को रोक कर रखेंगे तो वो बताएगा कि इससे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। बट ये फीचर आपको फोटोशॉप के पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ हर टूल के नीचे एक कॉर्नर नमा एरो दिखाई दे रहा होगा। इस कॉर्नर नमा एरो का मतलब है कि इस टूल के अंदर मजीद कुछ टूल्स मौजूद हैं।
आप जैसे ही यहाँ किसी भी टूल पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको वो मजीद टूल्स जो शो नहीं हो रहे थे शो हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ टूल बार के ऊपर आपको दो छोटे छोटे एरो दिखाई दे रहे होंगे। आप जैसे ही इन एरोज पर क्लिक करेंगे तो आपके वही टूल्स जो एक लाइन में शो हो रहे थे अब 2 लाइन्स में एक्सपैंड हो जाएंगे। और उसके बाद इन टूल्स के साथ ये 3 मॉडिफायर कीज हैं, ये वही शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट कीज हैं जो आपके कीबोर्ड पर भी मौजूद हैं। इनको यहाँ पर आपकी आसानी के लिए दिया गया है। आप इनको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर भी आपको फोटोशॉप के पुराने वर्जन्स में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, उसके बाद सबसे ऊपर टॉप पर इस बार को मेन्यू बार कहते हैं। आपने रेस्टोरेंट्स में मेन्यूज देखे होंगे जिस पर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह फोटोशॉप में भी इस बार को मेन्यू बार कहते हैं जिस पर काफ़ी सारे मेन्यूज हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे। इस मेन्यू बार पर काफ़ी सारे मेन्यूज हैं जैसे फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D, व्यू, प्लगइन्स, विंडो एंड हेल्प। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ मेन्यू बार के नीचे एक और बार है। इस बार को ऑप्शन बार कहते हैं। इसे ऑप्शन बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और याद रखिएगा कि ये तमाम के तमाम ऑप्शंस इन टूल्स के साथ लिंक हैं। अगर आप यहाँ से किसी भी और टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शंस भी चेंज हो जाएंगे। अगर आप यहाँ ऑप्शन बार पर किसी भी ऑप्शन पर माउस को कुछ टाइम के लिए रोक कर रखेंगे तो आपको उसका काम या नाम एक छोटे से बॉक्स में शो हो जाएगा। सो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ऑप्शन का क्या काम है या उस ऑप्शन का क्या नाम है। बार का वर्ड बार बार यूज हो रहा है जैसे टूल्स बार, मेन्यू बार, ऑप्शन बार। बेसिकली बार का मतलब होता है पट्टी। जैसे ये एक पट्टी है जिस पर काफ़ी सारे टूल्स हैं इसीलिए इसे टूल बार कहते हैं। और जैसे इस पर काफ़ी सारे मेन्यूज़ हैं इसीलिए इसे मेन्यू बार कहते हैं। और ये एक बार है जिस पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसीलिए इसे ऑप्शंस बार कहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ राइट साइड पर आपको काफ़ी सारे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। इन बॉक्सेस को पैनल्स कहते हैं। जैसे यहाँ टॉप पर सबसे पहले कलर का पैनल है, उसके बाद स्वॉचेस का पैनल है और उसके बाद ग्रेडियंट्स और पैटर्न्स के पैनल्स हैं। और यहाँ सेंटर में सबसे पहले प्रॉपर्टीज का पैनल है। प्रॉपर्टीज के पैनल्स के बाद एडजस्टमेंट्स का पैनल है, उसके बाद लाइब्रेरीज का पैनल है और यहाँ सबसे नीचे लेयर्स का पैनल है, उसके बाद चैनल्स का पैनल है, उसके बाद पाथ्स का पैनल है। सो याद रखिएगा कि इन्हें पैनल्स कहते हैं। और इन्हीं पैनल्स के साथ आपको कुछ मजीद पैनल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस पैनल पर क्लिक करेंगे तो वो पैनल एक्सपैंड हो जाएगा। अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा। जब हम इन पैनल्स को नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ईजी लगेंगे। पैनल्स के ऊपर आपको दो छोटे छोटे एरोज दिखाई दे रहे हैं। इन एरोज की मदद से आप इन पैनल्स को कोलैप्स या एक्सपैंड कर सकते हैं। आप जैसे ही इन एरोज पर क्लिक करेंगे तो वो पैनल्स कोलैप्स हो जाएंगे। अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो तमाम के तमाम पैनल्स एक्सपैंड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इन एरोज पर क्लिक करेंगे तो ये वाले पैनल्स एक्सपैंड हो जाएंगे। अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये पैनल्स कोलैप्स हो जाएंगे। अगर आप इन पैनल्स में से किसी भी पैनल पर कुछ टाइम के लिए माउस को रोक कर रखेंगे तो उसका नाम आपको एक छोटे से बॉक्स में शो हो जाएगा। इस वक्त आपको यहाँ पर थोड़े से पैनल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे फर्ज करें कि यहाँ पर एक ब्रशेस का पैनल नहीं है। अगर आप ब्रशेस का पैनल यहाँ पर लाना चाहते हैं तो यहाँ से विंडो पर क्लिक करें और यहाँ से आपको ब्रशेस लिखा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ब्रशेस का पैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इन एरोज की मदद से आप इनको कोलैप्स कर सकते हैं। अगर अब आप यहाँ ब्रशेस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो पैनल कोलैप्स हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ टॉप राइट साइड पर इस आइकन की मदद से आप अपना वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक कारपेंटर जब एक चेयर बनाता है तो उसका वर्क स्पेस कुछ इस तरह से होता है और इसी तरह जब वो एक टेबल बनाता है तो उसका वर्क स्पेस कुछ इस तरह से होता है। दोनों में काम कारपेंटर ही कर रहा है और टूल्स भी ऑलमोस्ट सेम के सेम ही यूज हो रही हैं। फर्क सिर्फ
सिर्फ इतना है कि कारपेंटर को जिस तरह से इजी लगा उसने अपना वर्क स्पेस मेन काम करने की जगह को उसी तरह से सेट कर लिया। इसी तरह आप फोटोशॉप में भी यहाँ से अपना वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं और अपना वर्क स्पेस बनाकर उसको सेव भी कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ से वर्क स्पेस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ बने बनाए इसके वर्क स्पेसेस मिल जाते हैं, जैसे इसेंशियल्स, 3D ग्राफिक एंड वेब, मोशन, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी वगैरह। यहाँ सबसे ऊपर आपको एक MD का वर्क स्पेस दिखाई दे रहा है, ये मैंने खुद अपना डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरह आप खुद भी अपना वर्क स्पेस बनाकर उसे सेव कर सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप में पेंटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पेंटिंग वाला वर्क स्पेस चूज़ कर लें। अब आप इस वर्क स्पेस में पेंटिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो यहाँ से फोटोग्राफी वाला वर्क स्पेस चूज़ कर लें। बेसिकली ये इसेंशियल्स वाला वर्क स्पेस फोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस होता है। अब हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपना वर्क स्पेस बना सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। वर्क स्पेस बनाने से पहले मैं आपको फोटोशॉप के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताना चाहूँगा। वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि ये वाले टूल्स यहाँ से इस जगह पर आ जाएं तो आप यहाँ से टूल्स को ऊपर से पकड़कर यहाँ पर रख सकते हैं। आप इसको ड्रैग करके अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप टूल्स को वापस उसकी जगह पर रखना चाहते हैं तो जैसे ही आप इसको ड्रैग करके उसकी पहली वाली जगह पर लेकर जाएंगे तो वहां पर आपको एक ब्लू लाइट शो होगी। अब जैसे ही आप इन टूल्स को छोड़ देंगे तो वो वापस से अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। इसी तरह आप कीज को भी यहाँ ऊपर से पकड़कर कहीं भी रख सकते हैं। और उसके बाद आप अगर इन पैनल्स को यहाँ से यहाँ पर रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर रख दें। इसी तरह आप इन तमाम के तमाम पैनल्स को अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर इजीली मूव करके रख सकते हैं। अब अगर आपको ये याद नहीं रहा कि ये कौन से पैनल्स किस जगह पर मौजूद थे तो सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से इस वर्क स्पेस को रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ वर्क स्पेस पर क्लिक करें, यहाँ से आप रीसेट इसेंशियल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वर्क स्पेस वापस से अपनी जगह पर जैसे पहले मौजूद था सेट हो जाएगा। याद रहे कि यहाँ से इसेंशियल्स पर चेक लगा होना चाहिए। यहाँ से जिस वर्क स्पेस पर चेक लगा होगा वही यहाँ से रीसेट होगा। हमने इसेंशियल्स वाला वर्क स्पेस रीसेट करना है, इसलिए यहाँ से इसेंशियल्स पर चेक लगाएं और जैसे ही आप यहाँ से रीसेट इसेंशियल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्क स्पेस वापस से अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम अपना वर्क स्पेस बनाकर उसको सेव करना सीखेंगे। सबसे पहले जल्दी से हम अपना कोई वर्क स्पेस बना लेते हैं। ऑलराइट, हमने एक वर्क स्पेस डिज़ाइन कर लिया है। अब आप इससे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से वर्क स्पेसिस पर क्लिक करें और यहाँ से न्यू वर्क स्पेस पर क्लिक करें। यहाँ से इसको कोई नाम दे दें और अब यहाँ से तीनों चेक्स को लगा दें और यहाँ से सेव पर क्लिक कर दें तो आपका वर्क स्पेस यहाँ वर्क स्पेसिस में सेव हो चुका है। अब अगर आप यहाँ से कोई और वर्क स्पेस चूज करेंगे और दोबारा से यहाँ पर अपने वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्क स्पेस जो आपने डिजाइन किया था वैसे का वैसे वापस आ जाएगा। बेसिकली आपको अभी इन वर्क स्पेसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से इस एसेंशियल्स वाले पर ही वर्क करें। जब आप एडवांस लेवल पर पहुँच जाएंगे तो आप अपने वर्क स्पेसिस बना सकते हैं। अपना वर्क स्पेस बनाने का फायदा ये होता है कि इससे हमारी काम करने की स्पीड यानी वर्क फ्लो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो रह गई कि अगर आप यहाँ से किसी भी पैनल को क्लोज करना चाहते हैं तो उस पैनल पर राइट क्लिक करें और यहाँ से क्लोज कर दें तो वो पैनल आपका क्लोज हो जाएगा। अगर आप दोबारा से वही पैनल लाना चाहते हैं आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये तमाम के तमाम पैनल्स आपके यहाँ विंडो में भी मौजूद हैं। अगर आप यहाँ से इस कलर पर क्लिक करेंगे तो आपका कलर का पैनल वापस आ जाएगा। ऑलराइट, अब वापस से होम स्क्रीन पर जाने के लिए दोबारा से होम के आइकन पर क्लिक करें तो आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ होम स्क्रीन पर न्यू फाइल के नीचे आपको एक ओपन का बटन दिखाई देगा। यहाँ से आप अपनी कोई भी फोटो, डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन कर सकते हैं। अपनी किसी भी फोटो या डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यहाँ से ओपन पर क्लिक करें
और यहाँ से अपनी कोई भी फ़ोटो चूज़ कर लें और यहाँ से ओपन पर क्लिक करते ही आपकी वो फ़ोटो फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। जिस तरह से आप मोबाइल में एक ही वक्त में एक से ज़्यादा ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह आप फ़ोटोशॉप में भी एक ही वक्त में एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ पर वर्क कर सकते हैं। अब न्यू फ़ोटो को ओपन करने के लिए यहाँ से फाइल पर क्लिक करें और यहाँ से ओपन पर क्लिक करें और यहाँ से अपनी कोई और फ़ोटो चूज़ कर लें और यहाँ से जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो भी फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही यहाँ से फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको ओपन के आगे कंट्रोल ओ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली इस ओपन का शॉर्टकट है। इट मीन्स कि अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो आपके सामने वही ओपन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से किसी फ़ोटो को चूज़ करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। जिस तरह से आप मोबाइल में जब एक से ज़्यादा ऐप्स को यूज़ करते हैं तो आप रिसेंट्स में जाकर उनके दरमियान स्विच कर सकते हैं, इसी तरह से जब आपने फ़ोटोशॉप में एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ को ओपन किया हो तो आप उनके दरमियान भी स्विच कर सकते हैं। सो अब तक हमने फ़ोटोशॉप में 3 फ़ोटोज़ को ओपन किया हुआ है। इस फ़ोटो के ऊपर आपको ये जो टैब दिखाई दे रहा है इसे डॉक्यूमेंट टैब कहते हैं। इसी टैब के साथ आपको एक और टैब दिखाई दे रहा है, इसके साथ आपको एक और टैब दिखाई दे रहा है। आप जैसे ही यहाँ से इस टैब पर क्लिक करेंगे तो उसमें मौजूद जो भी डॉक्यूमेंट या फोटो होगी वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आप यहाँ से इस टैब पर क्लिक करेंगे तो उसमें मौजूद फोटो आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से आप फोटोज के दरमियान इजीली स्विच कर सकते हैं। अब अगर हमें ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट टैब पर मौजूद ही छोटे से क्रॉस के आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप आपसे पूछेगा कि इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो हमने इसे सेव नहीं करना, तो जैसे ही यहाँ से नो पर क्लिक करेंगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। इन डॉक्यूमेंट टैब्स के ऊपर आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली यहाँ सबसे पहले डॉक्यूमेंट टैब पर इसका नाम लिखा हुआ होता है। जैसे इस फोटो का नाम है इस्लामिक, तो यहाँ पर आपको इस्लामिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद जेपीजी इसका फाइल फॉर्मेट है और ये इसका जूम लेवल है और RGB इसका कलर मोड है और यहाँ पर 8 इसकी कलर शेड्स हैं। इन सभी चीज़ों को हम बाद में इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। अब इस फोटो के नीचे भी आपको एक बार दिखाई दे रही होगी, इस बार को स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ स्टेटस बार पर सबसे पहले इस फोटो का जूम लेवल है, उसके बाद इस फोटो का साइज है, उसके बाद इसकी रेजोल्यूशन है और इसी स्टेटस के आखिर पर आपको एक छोटा सा एरो भी दिखाई दे रहा होगा। आप जैसे ही इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ मजीद ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी शायद आपको फोटोशॉप थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लासेस को भी देख लेंगे तो आपको फोटोशॉप बहुत इजी लगेगा इंशाल्लाह। अब दोबारा से होम स्क्रीन पर आ जाएं। अब आपको होम स्क्रीन पर इस साइड पर रिसेंट्स में आपको वो तमाम की तमाम फाइल्स शो हो रही हैं जो हमने रिसेंटली फोटोशॉप में ओपन की थी। यहाँ आपको हर फाइल में उस फोटो का थंबनेल, उसका नाम और उसका ओपन टाइम जब इसे ओपन किया गया था शो हो रहा होगा। और अब अगर आप यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर देंगे, जैसे ही आप इस लेआउट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर हर फाइल का थंबनेल, उसका नाम, उसका ओपन टाइम और मजीद उसका साइज और उसका फाइल फॉर्मेट शो होगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ ऊपर वाले इन तीनों ऑप्शंस का तो आपको पता ही होगा। यहाँ से आप फोटोशॉप को मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से आप फोटोशॉप को रीसाइज कर सकते हैं और यहाँ से आप फोटोशॉप को क्लोज कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस क्लास में हमने सीखा कि फोटोशॉप की होम स्क्रीन क्या है, फोटोशॉप का इंटरफेस कैसा है और हम किस तरह से फोटोशॉप में अपना वर्क स्पेस बना सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको नहीं पता कि फोटोशॉप क्या है और फोटोशॉप किस लिए यूज होता है तो ये रहा क्लास नंबर 1 का लिंक। इंशाल्लाह आपको इस क्लास से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड दोस्त आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी हेल्प करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें यार। ज़िंदगी रही, सांसें रहीं तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।